पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ट्रायंगुलर सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान किया। तो माइक हैसन और आकिब जावेद जिन्होंने टीम का ऐलान किया, उन्होंने कुछ अहम नुक्ते उठाए। एक तो ये कि उनका ये मानना था कि हमने सिर्फ उस प्लेयर को मौका दिया है जिसकी फॉर्म अच्छी है, यानी कि फॉर्म वाले प्लेयर्स वो खेलने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ और बातें भी हैं जो कि आकिब जावेद ने कही। अगर अलबत्ता आकिब जावेद की एक बात है जो किसी हद तक उसे इत्फाक किया जा सकता है, वो ये कि हमने वो खिलाड़ी मुंतखब किए हैं जो कि सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज कर सकें। और मुझे लगता है कि यही वो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है या मजबूत पॉइंट है जो कि इस टीम की सिलेक्शन को उसका दिफा कर सकता है। वरना पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी के अंदर बहुत बड़ा झोल है, उसकी तफसील थोड़ी मैं आपको सामने रखूँगा। क्योंकि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात करें, वो रन्स तो करते आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो असल चीज़ है जो कि मानने वाली है कि ज़रूरत पड़ने पर वो 10 या 11 के रन रेट से नहीं खेल सकते। अलबत्ता पाकिस्तान की मौजूदा टीम में गो के उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। मोहम्मद हारिस हैं, फ़खर जमान हैं या बाकी प्लेयर्स हैं, सायम अयूब हैं, ये 10-11 की एवरेज निकाल सकते हैं, इतना रन रेट निकाल सकते हैं अगर ये क्रीज पर रहें। लेकिन मसला ये है कि वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रन्स भी करते हैं, उसके बावजूद अगर हमें शिकस्त का ख़तरा रहता है, तो उससे बेहतर है ऐसे प्लेयर्स को मुंतखब किया जाए जो रन्स करें तो पाकिस्तान टीम जीत जाए, नहीं तो हार तो रही हैं। ये मुझे लगता है कि आकिब जावेद ने ये एक बात की है जिसके ऊपर इस पूरे स्क्वाड की लॉजिक है। वरना जो बाद में ये बात की माइक हैसन ने कि हमें फार्म वाले प्लेयर चाहिए, आकिब जावेद ने भी यही कहा, तो उसमें हकीकत बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। वही बात जो मैंने अभी कही, सिर्फ ये एक नुक्ता है जिसके ऊपर पाकिस्तान की टीम का इंतखाब किया गया है। अगर मैं आपके सामने पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करूं जिनकी फॉर्म के बारे में दुआएं दी जा रही हैं, फ़खर जमान आखिरी 10 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स, इंग्लैंड के खिलाफ 9 बॉल पे 9 रन, फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू होता है, यूएसए के खिलाफ 7 गेंदों पर 11 रन, इंडिया के खिलाफ 8 गेंदों पर 13 रन, फिर 4 रन, फिर 5, फिर 1, फिर 44। ये वाहिद इनिंग्स है जो कि उन्होंने बेहतर खेली। फिर बांग्लादेश के खिलाफ 8, फिर वेस्ट इंडीज़ के टूर में 28 और फिर 29। ये उनका स्कोर रहा है। और आखिरी 10 इनिंग्स में उन्होंने मजमूई तौर पर 143 रन किए हैं, 14 की एवरेज है, 111 का स्ट्राइक रेट है, 10 इनिंग्स में 12 चौके और 5 छक्के हैं। यानी कि 14 की एवरेज और 111 के स्ट्राइक रेट को अगर ये कहा जाए कि ये फॉर्म है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये एक फ्रेब है, एक झूठ है। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो मैंने पहले कहा कि जिस दिन चल गया कम हो जाएगा, यानी कि फ़खर जमान की सिलेक्शन जो है महज उम्मीद पर हुई है, उनकी मौजूदा फॉर्म अच्छी नहीं है। गो कि ये कहा जा रहा है कि हमने सिर्फ फॉर्म वाले प्लेयर सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं सलमान अली आगा, उनकी आखिरी 7 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स देखें, सिर्फ एक बार वो 20 रन की हद पार कर सके हैं और 115 उनका स्ट्राइक रेट है। अलबत्ता उनकी एवरेज किसी हद तक बेहतर है क्योंकि काफ़ी मैचेस में वो नॉट आउट भी रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से कोई बड़ी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी है स्ट्राइक रेट के लिहाज से ख़ास तौर पर। लेकिन एक खिलाड़ी जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि इनिंग्स को संभाल सके, तो इसी वजह से सलमान अली आगा जो कि कैप्टन भी हैं, उनके ऊपर तकिया किया गया है। उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स हैं, मोहम्मद हारिस, उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस देख लें, आखिरी 6 इनिंग्स में वो 6 रन से आगे नहीं बढ़ सके किसी मैच में। अच्छा, उनका हाईएस्ट स्कोर 6 है जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक ही गेंद खेलने का मौका मिला, 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए थे, छक्का लगाया, 600 के स्ट्राइक रेट से 6 रन किए। उसके अलावा जो दौरा बांग्लादेश था, उसके पहले मैच में 4, अगले में 0, फिर 5 रन पर आउट हुए। दौरा वेस्ट इंडीज़ में 6 रन किए, नॉट आउट रहे, एक ही गेंद खेली थी, फिर 4, फिर 2 रन पर आउट हुए। उसके बाद आते हैं बॉलिंग की जानिब। शाहीन शाह अफरीदी हालिया अरसे में सबसे बदतरीन कारकर्दगी उनकी है। आखिरी 7 इनिंग्स देखें तो उसमें 9.12 के इकनॉमी रेट से रन दिए हैं, फी विकेट के लिए 57 रन दिए हैं और कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। और उम्मीद ज़रूर है कि वो पहले अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो हो सकता है इस बार कर दें। हसन अली, जब से उनका कमबैक हुआ, बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में 5 विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन उस मैच में भी 9 रन फी ओवर के इकनॉमी रेट से रन दिए थे। उसके बाद भी या उस मैच के समेत भी किसी मैच में
उन्होंने 9 रन फी ओवर से कम इकोनॉमी रेट से रन नहीं दिए। हत्ता के आखिरी 2 मैचेस में जो कि वेस्ट इंडीज़ में खेले गए, वहाँ पर फी ओवर 12 रन से भी ज़्यादा रन दिए। तो ये हमारे प्लेयर्स की फॉर्म है। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को मेरिट के ऊपर, फॉर्म के ऊपर सिलेक्ट किया गया है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर उम्मीद, ज़्यादातर ज़ाती ख्याल की बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम का ऐलान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद इस टीम के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि अगर ये इनमें से कौन सा प्लेयर मुस्तकिल मिजाज परफॉर्मेंस दे सकता है। सैम अयूब से उम्मीदें हैं टॉप ऑर्डर में, शाहजादा फरहान से हैं। ये दोनों एक बैट्समैन ऐसे हैं जो कि अगर ओपनिंग में क्लिक कर गए तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। नीचे हसन नवाज़ से उम्मीदें हैं, वो फॉर्म में भी हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स के ऊपर सवाल निशान है। बॉलिंग में हमारा जो पेस अटैक है बहुत बुरी तरह फेल हो रहा है। अलबत्ता देखना ये है कि मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान मिर्ज़ा ये कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो चुका है। ये हमारे स्क्वाड में कौन से फॉर्म वाले खिलाड़ी हैं, बगैर फॉर्म वाले कौन से हैं, इसका तजिया बारहा पहले भी कर चुका हूँ। बैटिंग में सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा वक्त में देखा जाए किसी हद तक शाहजादा फरहान या फिर हसन नवाज़, ये 2 प्लेयर्स हैं जिनकी कारकर्दगी अच्छी है, फॉर्म अच्छी है। और सैम अयूब की सिर्फ आखिरी सीरीज़ में बेहतर कारकर्दगी हुई है। बॉलिंग में सिर्फ हमारे स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं और रन्स के अतबार से भी रन्स कम दे रहे हैं और विकटें भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन हमारा पेस अटैक, चाहे हसन अली हूँ, चाहे फ़हीम अशरफ हूँ, चाहे हारिस रऊफ़ हूँ, या जितने भी हैं, शाहीन अफरीदी, हसन अली, जितने भी हमारे पेसर हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा ने अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर दी, लेकिन सिर्फ एक सीरीज़ में। देखना ये होगा कि क्या दौरा बांग्लादेश जैसी कारकर्दगी वो यूएई की ट्रायंगुलर सीरीज़ और एशिया कप में दिखा सकेंगे। इसका जवाब हमें आने वाले महीने में मिल जाएगा।